हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं सी टेट के लिए। हम जो है साइंस वाला जो पोर्शन है उसके लिए हम जो लाइट वाला जो चैप्टर है आपका उसका डिस्कशन करेंगे। हम ये सी टेट में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से लाइट से बनेंगे आपके। ठीक है, तो लाइट जो है आपका सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग। आपने बचपन में पढ़ा होगा विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, ठीक है, या वेव्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये बनता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी वेव होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वे वेव होती है जिन पर कोई भी आवेश नहीं होता। जिन पर कोई भी क्या नहीं होता, आवेश नहीं होता। ठीक है, आवेश का मतलब ये हुआ कि ये क्या होती है, आपकी न्यूट्रल होती है। कैसी होती है, आपकी न्यूट्रल होती है। ठीक है, चार्ज लेस होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता इन पर। ठीक, और चार्ज ना होने का मतलब ये हुआ कि ना तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, नहीं आपका ये नेगेटिव चार्ज होगा, जीरो चार्ज होगा। जीरो चार्ज का जैसे यदि आप एग्जाम्पल भी देखो, जैसे अल्फा, बीटा और गामा, तीन रेडियो एक्टिव वेव होती है। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा पर जो है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पर आपका जो है नेगेटिव चार्ज होता है, और गामा पर जो होता है आपका जीरो चार्ज होता है, जिसे न्यूट्रॉन से भी शो करते हैं। ठीक है, इसे आपका प्रोटॉन से डिनोट करते हैं और ये आपका इलेक्ट्रॉन से डिनोट करते हैं। ठीक, यदि आप इनमें से मुझसे पूछो कि आप विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती है, तो गामा आपकी जो है क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब प्रकाश जो होता है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हुआ कि आपका जो लाइट होता है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। किसमें चलता है, स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रांसवर्स इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, प्रकाश आपका सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, जिसे कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं ऋजु रेखीय। क्या कहते हैं आपका, ऋजु रेखीय। ठीक है, ऋजु रेखा में चलता है। आपका जो लाइट होता है वो किस में चलता है, आपका स्ट्रेट लाइन में चलता है। लाइट इसे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। हम जो है दो थ्योरी पढ़ते हैं लाइट की। लाइट जो होता है आपका डुअल नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है आपका, डुअल नेचर होता है, द्वैत प्रकृति रखता है आपका। कैसी प्रकृति रखता है, द्वैत प्रकृति रखता है। द्वैत प्रकृति का मतलब ये हुआ कि ये आपका जो है पार्टिकल के फॉर्म में भी शो होगा। पार्टिकल मतलब कणों की प्रकृति भी दिखाएगा, और ये आपका जो है फोटोन की प्रकृति भी दिखाएगा। फोटोन मतलब आपका पार्टिकल की प्रकृति, सॉरी वेव। फोटोन ये रहा आपका, पार्टिकल की प्रकृति भी दिखाएगा और तरंगों की प्रकृति भी दिखाएगा। तो आपका जो लाइट होता है वो द्वैत प्रकृति का होता है, डुअल नेचर का होता है। या आपका पार्टिकल को भी शो करता है, या आपका वेव नेचर को भी शो करता है। ठीक है, आपका पार्टिकल जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा फोटोन, जिसकी खोज किसने की थी, आपका आइंस्टीन ने। ठीक है, किसने की थी, आइंस्टीन। E बराबर hc/λ जिसकी एनर्जी होती है, आपको क्या होता है, फोटोन की एनर्जी होती है। तो डुअल नेचर से शो करता है। हम लाइट वाला जो पोर्शन हम चैप्टर पढ़ेंगे, इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम जो है किस प्रॉपर्टी पर काम करेंगे, इसकी जो है वेव की प्रॉपर्टी पर काम करेंगे, स्ट्रेट लाइन पर काम करेंगे। ठीक है, कि आपका स्ट्रेट लाइन, आप रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे, परावर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ेंगे, डिस्पर्जन पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा हम जो वो चीजें पढ़ेंगे वो तरंग के फॉर्म में पढ़ेंगे कि तरंग के रूप में हम प्रकाश को किस तरीके से काम करा सकते हैं, क्या प्रैक्टिकली एप्लीकेशन हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो ये आपका छोटी सी जानकारी थी। अब इससे आगे देखते हैं
लाइट आपका जो है अनुप्रस्थ तरंगे होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव होती है। कैसी वेव होती है आपकी? अनुप्रस्थ तरंगे होता है, ठीक है। जो आपका लाइट होता है कैसी तरंगे होता है? आपका अनुप्रस्थ तरंगे होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है। सबसे पहले लाइट का क्या है कि ये आपका इसमें रिफ्रैक्शन होता है, जो हम पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे हम, ठीक है। रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे हम, रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं आपका परावर्तन, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे हम, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं आपका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे आपका डिस्पर्जन के बारे में। किसके बारे में? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है आपका? वर्ण विक्षेपण। इसके बारे में पढ़ेंगे, आपको वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम इसमें जो है स्कैटरिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। स्कैटरिंग, ठीक है, मतलब प्रकाश का जो है बिखर जाना, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, स्कैटरिंग के बारे में, ठीक है। एक और पढ़ता है आपका विवर्तन, इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है। इन प्रॉपर्टी के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि एक एक चीज है और इनकी एप्लीकेशन पूछी जाती है। आपके सीटेट के एग्जाम में आपका रिफ्लेक्शन से भी सवाल आता है, रिफ्लेक्शन से भी आया है, TIR से मोस्ट पक्का आता है, यहाँ से डिस्पर्जन से भी आता है, ठीक है। तो यहाँ एक एक चीजें आप देखेंगे। सबसे पहले हम आज रिफ्लेक्शन देखेंगे आपका, जिसे कहते हैं हिंदी में अपवर्तन। रिफ्रैक्शन को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। 2 मिनट, क्योंकि हम पूरे के पूरे चैप्टर में जो है माध्यम की बात करेंगे कि प्रकाश जो है इस माध्यम से निकलकर इस माध्यम में आया, इस माध्यम से इस माध्यम में आया, ठीक है। तो उस माध्यम को मीडियम को जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पढ़ते हैं हम सघन माध्यम। कैसा माध्यम है आपका? सघन माध्यम के बारे में पढ़ते हैं, जिसे कहते हैं आपका डेंस। क्या पढ़ते हैं आपका? डेंस। दूसरा होता है आपका विरल माध्यम। कैसा माध्यम आपका? विरल। विरल का माध्यम होता है आपका रेयर, इंग्लिश में कहते हैं आपका रेयर। एक होता है सघन माध्यम, एक होता है आपका विरल माध्यम। सघन माध्यम का मतलब है कि पार्टिकल जो है बिल्कुल पास पास है इसमें। सघन माध्यम में जो पार्टिकल है वो क्या है? आपके पास पास है। विरल माध्यम का मतलब है कि पार्टिकल क्या है? आपके दूर दूर है, ठीक है। इसमें आप मुझसे पूछो, ये एक कंपैरिजन है कि आप जब दो माध्यम का कंपैरिजन कर रहे हो, कि जैसे आपका जो है पानी का कंपैरिजन कर रहे हो हवा से, ठीक है, पानी का कर रहे हो हवा से, तो पानी क्या है? आपका सघन माध्यम है। और यदि मैं यही चीज आपसे पूछूं कि पानी का कंपेयर कर रहे हो डायमंड से, डायमंड माध्यम से, तो डायमंड उस टाइम सघन हो जाएगा। तो ये कंपैरिजन जब आप करते हो, कंपैरिजन में एक जो है सघन का मतलब होता है गाढ़ा, जब पार्टिकल पास पास हो गए, जिसमें आपको प्रकाश की स्पीड जो है आपकी कैसी होगी? चाल क्या होगी? आपकी कम होगी। इसमें आपकी स्पीड जो है आपकी ज्यादा होगी। विरल माध्यम में स्पीड कैसी होगी? आपकी ज्यादा होगी। स्पीड कितनी होती है लाइट की? निर्वात में, ठीक है, वैक्यूम में जो आपकी स्पीड होती है, चाल होती है प्रकाश की, वो होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी खोज किसने की थी? आपकी रोमर नाम के साइंटिस्ट ने की थी। किसने की थी? आपकी रोमर नाम के साइंटिस्ट ने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है, इसकी खोज की थी, ठीक है। तो समझ के एक डेंस माध्यम होता है, एक आपका विरल माध्यम होता है। जब आपका ध्यान रखना, डेंस में आपकी स्पीड क्या होती है? कम होती है, और इसमें स्पीड क्या होती है? आपकी ज्यादा होती है, ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं। एक होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपने पढ़ा होगा बचपन में
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे कहते हैं अपवर्तनांक, जिसे कहते हैं आपका अपवर्तनांक, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, और यह आपकी माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, यह वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किताबों में जो है आपका म्यू से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, आपका म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू बराबर होता है आपका वैक्यूम में कितनी होती है, सी से डिनोट करते हैं किताबों में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अपॉन कितनी होती है आपकी v, म्यू बराबर होता है आपका c अपॉन v। ध्यान रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपके जो है सीटेट एग्जाम में पूछा गया है, या v बराबर होता है म्यू अपॉन c, v बराबर होता है म्यू अपॉन c। इसका मतलब ये हुआ, आप यहाँ से भी देख सकते हो, माध्यम जो आपका म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो मटेरियल पर डिपेंड करता है, मतलब पदार्थ पर डिपेंड करता है, पदार्थ टू पदार्थ डिपेंड करता है, मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है, क्या है आपका म्यू, ठीक है। अब आप मुझसे कहो कि जैसे एयर है, एयर का म्यू आपका अलग होता है, ठीक है। आप डायमंड का पूछो, डायमंड का म्यू आपका अलग होता है 2.42, जो है डायमंड का डायरेक्ट भी आपका जो है म्यू पूछ लेता है कभी कभी। सबसे ज्यादा डायमंड का म्यू होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो 2.42 के बराबर होता है। ध्यान रखना 2.42 होता है किसका, आपका डायमंड का, 2.42 होता है आपका किसका, डायमंड का, ठीक है। तो म्यू बराबर होता है आपका c अपॉन v। अब देखोगे म्यू यदि ज्यादा है तो v क्या हो जाएगा आपका, कम है। म्यू ज्यादा का मतलब ये हुआ कि माध्यम आपका क्या है, आपका मीडियम कैसा है, आपका सघन है, डेंस है। मीडियम कैसा है आपका, डेंस है। यदि मीडियम डेंस होगा तो वेलोसिटी जो चाल है वो कैसी हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो v क्या है आपका, इनवर्सली है। म्यू आपका ज्यादा है तो v क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, ठीक है। म्यू आपका यदि कम है तो v क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा। म्यू कम होने का मतलब है कि मीडियम आपका क्या है, रेयर है, विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम में स्पीड कैसी हो जाएगी आपकी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। जैसे कुछ आंकड़े हैं, मैं आपको एग्जांपल देकर दिखाता हूं। जैसे म्यू है आपका, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, 3-4 वैल्यू आपकी म्यू की आपको पता होनी चाहिए। जैसे एयर है, एयर का म्यू होता है आपका 1। जैसे म्यू आपका वाटर है, वाटर का होता है 1.33। जैसे म्यू आपका गिलास है, गिलास का कितना होता है आपका 1.5 होता है। जैसे म्यू डायमंड है, हीरा है, तो हीरे का कितना होता है 2.42 होता है। गिलास का आपको 1.5 होता है, वाटर का 1.3 होता है, 1.5 होता है, 2.42 है। अब देखो सवाल किस तरीके से पूछेगा, सवाल ये पूछेगा कि आप ये बताइए कि ऑप्शंस दे देगा कि इसमें से किसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी और इनमें किसमें प्रकाश की चाल आपकी क्या होगी, कम होगी। जैसे आपका म्यू बराबर होता है v अपॉन सी, म्यू बराबर क्या होता है आपका v अपॉन सी, मतलब c अपॉन v क्या होता है आपका, c अपॉन v होता है। म्यू इनवर्सली होता है 1 अपॉन v के, मतलब म्यू ज्यादा तो स्पीड चाल कम, ठीक है। म्यू कम तो स्पीड आपकी ज्यादा। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा म्यू किसका है आपका, सबसे कम किसका है, एयर का। तो सबसे कम किसका है, एयर का, या डायमंड का सबसे ज्यादा है, डायमंड का क्या है सबसे ज्यादा है, क्योंकि 2.42 है। ध्यान रखना ये डेटा डायरेक्ट भी पूछा गया है एग्जाम में। फिर इससे बाद में किसका है, म्यू गिलास का है। इसके बाद में म्यू किसका है आपका, वाटर का है। इसके बाद में क्या है, म्यू आपका एयर का है, ठीक है। इस तरीके से बढ़ता हुआ क्रम है कि सबसे ज्यादा डायमंड का है, फिर गिलास का है, फिर वाटर का है, फिर आपका एयर का म्यू है, ठीक है। अब म्यू जिसका ज्यादा होगा
म्यू ज़्यादा तो स्पीड कम, तो इसमें जो है डायमंड में इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम रहेगी। म्यू की इसमें जो है आपकी गिलास में क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर इससे बाद में आपकी वाटर में होगी और इससे ज़्यादा होगी आपकी एयर में होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एयर में जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी और डायमंड में स्पीड आपकी क्या होगी, कम होगी। तो ऑप्शंस देगा वो आपसे पूछ लेगा कि डायमंड, गिलास, वाटर या एयर है आपका, हवा है, इनमें से बताइए किसमें जो है आपकी प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी और किसमें आपकी कम होगी। तो यदि आपको म्यू का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का थोड़ा सा आइडिया है तो आप जो है इस क्वेश्चन को आराम से कर ले जाओगे। ध्यान रखना म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्ट भी पूछा जाता है और इसका फॉर्मूला भी पूछा गया है आपका सीटेट में, और ये डायरेक्ट आपका जो ये चार जो वैल्यू है ये तो आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, थैंक यू।